ससुराल। अरे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, 1 मिनट को पसीना नहीं रुक रहा मेरा तो। हे भगवान, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? यहाँ अभी बस ठंड का महीना लगा ही है कि मेरी तो कुल्फी बननी भी शुरू हो गई है। हवा कर रही हो? क्या हो तुम? मानवी, किस मिट्टी से बनी हुई हो? भाभी, मैं तो आप लोगों को देखकर हैरान हूँ कि आखिर आप अभी से शॉल वॉल कैसे लपेट रही हो। इतनी सर्दी में तुम्हें गर्मी लग रही है? क्या करूँ भाभी, पहाड़न हूँ ना तो होता है। भाभी, इसमें कंबल में बैठ जाओ, ऐसे शॉल में बैठने से तो सर्दी लगती ही रहेगी। मानवी भाभी, आप भी आ जाओ। अरे मानवी भाभी को क्यों बुला रही हो? मैं हूँ ना, मुझे कंबल दो। ये तो पहाड़न है, इसको सर्दी नहीं गर्मी लग रही है। किसको लग रही है गर्मी? यहाँ सर्दी से दिमाग के अंदर की नसें भी झंझना रही हैं और तुझे गर्मी लग रही है। हाँ माँ जी, क्या करूँ, मुझे तो गर्मी सी लग रही है। आप बैठ जाओ कंबल के अंदर, मैं तो ठंडे फर्श पर बैठकर खुश हूँ। मानवी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। मानवी शालिनी की बहू थी। शालिनी एक गरीब औरत थी जो कि किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शालिनी की 2 बहुएं थीं। एक बहू तो उसकी गांव की ही थी और छोटी बहू मानवी, जिसकी अभी ही शादी हुई थी, वो पहाड़ों पर से आई थी। अब सर्दी का मौसम आ चुका था। जहां सभी घर वाले ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मानवी को जरा सी भी सर्दी नहीं लग रही थी। वो खुद को हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। अभी सब ऐसे बैठे हुए ही थे कि तभी बाहर से मानवी का पति माधव काम पर से गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आया। माँ, ये लो तुम्हारी मनपसंद मूंगफली। भाड़ पर मूंगफली भुन रही थी तो मैंने सोचा कि आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी ले चलता हूँ। सभी लोग खा लो। अरे वाह, आज की आए तूने काबिले तारीफ काम। ये ले मेघा, तू भी ले। राखी, तू भी ले। मानवी बेटा, ये ले। नहीं माँ, मैं एक भी मूंगफली नहीं खा सकती हूँ, माफ करना। अरे मानवी, क्यों मना कर रही हो? खा लो, ये तो सर्दी की मेवा होती है। हम गरीब मूंगफली को गरीबों के बादाम बोलते हैं। चलो जल्दी से खाओ, ये बहुत अच्छी है सेहत के लिए भी। हाँ तो माधव जी, ये सर्दी में खाने की चीज है, ना कि गर्मी में खाने की। मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। पता नहीं आप लोग ऐसे कंबल वगैरह में क्यों बैठे हुए हैं। ओहो, पहाड़न गर्मी लग रही है तुम्हें? हाँ? माँ, देख रही हो ना अपनी बहू को, दुनिया सर्दी सर्दी बोलकर परेशान है और तुम्हें गर्मी लग रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मानवी ठंडे पहाड़ों वाली जगह पर से आई थी, जिसकी वजह से उसके लिए गांव की सर्दी को झेलना कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां सभी कंबल में बैठ रहे थे, वहीं मानवी खुद को पंखा करते हुए घर के काम कर रही थी। ऐसे ही रात हो गई और रात को, अरे मेघा, बिछा दिया है बिस्तर तूने या अभी किसी और का बिछना बाकी है? नहीं बाबा, सभी के बिस्तर लगा दिए हैं, अब आप जाकर सो जाइए। चलो भाई, मुझे जिस वक्त का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो आ ही गया। रात को मुझे इतनी सर्दी लगती है कि बस क्या बताऊं। चलो अब आराम से गरमाई में बैठेंगे। वो सब तो ठीक है शालिनी, लेकिन मुझे ये बताओ कि बहू कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रही है। ये है भी या नहीं? अभी तो यहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। शायद बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, मैं देख कर आता हूँ। हिमेश जैसे ही घर के बाहर आया तो वो चौंक गया, क्योंकि बाहर बिना कोई गर्म कपड़ा पहने मानवी खड़ी हुई थी। उसने अपनी बाहों को फैलाए हुए था, जैसे कि बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा हो। अरे बहू, तो ठीक तो है ना? यहाँ इतनी सर्दी में तू क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं बाबा, वो मुझे अंदर गर्मी सी लग रही थी तो मैं यहाँ कुछ देर को ठंडी हवा खाने को आ गई। अब अच्छा लग रहा है। हे भगवान बहू, तेरा दिमाग तो सही है। इतनी सर्दी में तुझे गर्मी लग रही है? देख तो सही, ओला सी हवा है। अंदर आ जा, मैं दरवाजा लगा रहा हूँ। हिमेश के बुलाने पर भी मानवी घर के अंदर आई और फिर जहां सभी जल्दी जल्दी बिस्तर में घुस गए, वो ठंडे फर्श पर बैठ गई। बर्फ से बनी हुई मानवी, आ जाओ बिस्तर। वहां नहीं, यहाँ है, यहाँ आकर सो। नहीं, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। मेरे बस की नहीं है इतने गर्म से मौसम में यहाँ ऐसे रजाई गद्दों के अंदर सोना। मुझे तो घबराहट हो जाएगी। मैं ऐसे ही सोने में खुश हूँ जी। अरे तुम ठंडे फर्श पर सोगी? माना कि तुम्हें यहाँ का तापमान गर्म लगता है, लेकिन ऐसे ठंडे फर्श पर कौन सोता है? इतना भी गर्म नहीं है, और हमसे पूछो तो काफी ठंडा है। मैं समझ रही हूँ कि ये तापमान आप लोगों के लिए जरा भी गर्म नहीं है, लेकिन माधव जी यकीन कीजिए, जब तापमान माइनस में जाता है ना, पानी पर भी बर्फ की परत आने लगती है और सब कुछ ऐसा लगता है कि बस जम जाएगा, तब हम लोग रजाई गद्दे निकालते हैं। ऐसे नहीं कि हल्की सी सुहानी हवा चली और रजाई गद्दे निकाले। मानवी की बात को सुनकर सभी को काफी अजीब लगा, लेकिन सभी उसकी बात को भी समझ रहे थे कि जिसकी वजह से किसी ने भी उसे फालतू बात नहीं की, और उन्होंने मानवी को वहीं फर्श पर ही सोने दिया। मानवी सारी रात आराम से फर्श पर सोई और फिर सुबह को वो अपनी नींद पूरी लेकर उठी। ऐसे ही 2-4 दिनों तक सिलसिला चला और आज के दिन, अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? हैं? पैसे देकर हम लोग रह रहे हैं तो ऐसे कैसे निकाल देंगे? माना कि किराए पर रहते हैं, लेकिन अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहा है? माँ, वो पड़ोसी बोल रहे हैं कि जो हमारे मकान मालिक हैं उन्हें 5 दिनों में ये मकान खाली चाहिए। वो यहाँ कुछ और बनाएंगे।
अब आप बताओ कि 5 दिन में ये मकान हम खाली करके कहाँ को जाएंगे? ऐसे कैसे वो हमें निकाल सकते हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तू गुस्सा मत कर। अरे नमस्ते शालिनी जी, हिमेश भाई कहाँ हैं? अरे नमस्ते, राम राम जी, हरीश जी, बोलिए। हिमेश जी, मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ रहा है। मुझे 5 दिनों में ये घर खाली चाहिए। क्या है ना, मेरा बेटा आ रहा है और उसकी शादी भी हमने कर ही दी है, तो अब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहेगा। इसलिए 5 दिन है आपके पास, कोई दूसरा मकान ढूंढो और उसमें आप रह लेना। अरे हरीश जी, हम आपकी बात को समझ गए हैं, लेकिन ऐसे अचानक से बस 5 दिनों में मकान को